बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी समझ आ रही है, मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें। बेल के आइकन को प्रेस करने से ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी मैं आपकी क्लास का लेक्चर बनाऊंगी, जो भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे ना आपके पास पार्ट 1 है, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, सबसे फर्स्ट में ना इक्वल का साइन लगाओ, एक्सप्रेशन को राइट कर दो एज इट इज, मतलब जैसे लिखा है ना वैसे का वैसा लिख दो, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास ना एक वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है, देखो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 आता है, ठीक है। तो 4 आपके पास ना परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। फिर यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। डियर स्टूडेंट समझ आ रही है आपको। सेम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे ना क्या करती हूँ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास ना वाई की पावर 4 आएगी। अब वाई की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको। सेम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ना x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा x की पावर 4। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे देखो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। परफेक्ट स्क्वायर में ना आप क्या करते हो, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो तो ये 4 है ना, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। फिर x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, x स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपने ना यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे बार स्क्वायर राइट कर देना है, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ आई है डियर स्टूडेंट। ये इस तरह से है ना, देखो आपने क्या किया है, 2 का स्क्वायर लिया है, फिर यहाँ पे आपने x स्क्वायर का स्क्वायर लिया है, इसको हल करो, 2 का स्क्वायर लो तो क्या आएगा, 4, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे x और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4। तो जब आप इसको इस तरह से लिखते हो ना तो इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ये टर्म बन रही है, सही है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे ना आपके पास ना ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, एक है 2 और दूसरी है x स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर बाय कॉमन लेके लिख दो, सही है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है जी 81। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 9, ठीक है। y की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y स्क्वायर का, तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे बाय स्क्वायर राइट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इतना भी नहीं है, जब आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब ना आपने करना क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, ठीक है, आपने इसको लिखना है 2 के फॉर्मूले के साथ, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग, एडिंग का मतलब है जमा करना, एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग यानी कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, यहाँ पे आप लिखोगे 2 इनटू, ये देखो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है ना 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखना है, एक दफा आपने +2 लिखना है और दूसरी दफा आपने -2 के साथ इसको लिखना है। अभी मैं लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप ना इसको लिख लो, इन दोनों को लिख लो। ये आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आपके पास है 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस वन। तो पहले ऐड करके लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 9y स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि पहले ऐड करके लिखो फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो फिर आपने ना यहाँ से साइन चेंज कर देना है। आपने लिखना है -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, सही है।
अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ना आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में था जी आपके पास ना a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास ना a स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास b स्क्वायर है, ये आपके पास 2ab है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर इसको थोड़ा अरेंज कर लो ना तो ये आपके पास इस तरह से बन सकता है ना। देखो ये आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर के पास आता है जी 2ab, ए क्या है आपके पास 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे बी स्क्वायर ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इनको ना आप क्या करो, राइट कर दो फिलहाल एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप ना इन टर्म्स को क्लोज करके इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ना आप ब्रैकेट लगाओ, a को राइट करो, a क्या है आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर आप प्लस का साइन लगाओ, b क्या है आपके पास 9y स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये a था, ये b था, दोनों का स्क्वायर है तो अब कॉमन लेके ब्रैकेट के बाय राइट कर दें। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। साथ वेरिएबल राइट कर देंगे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट की टर्म्स है ना इनको एज इट इज राइट कर दो। और यहाँ पे देखें 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है। यहाँ पे राइट कर देंगे 6, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आता है। सेम वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वाई स्क्वायर आता है। तो अब आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के बाहर आपने इस तरह से स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो डियर स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले में था जी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होता है ना तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, दोनों का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, पहले आपने a प्लस बी लिखना है। पहले हम a को लिख लेते हैं, a आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है 6xy, ठीक है। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी लिखना है, पहले a लिखेंगे, a आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, फिर b लिखेंगे 6xy। आई होप नेक्स्ट आप इक्वल का साइन लगाओ, इसको थोड़ा अरेंज करके राइट कर दो, ठीक है। अब देखो ना, ये आपके पास ना क्या है 2x स्क्वायर, दरमियान में आप टर्म लिखो xy वाली, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इधर भी आप इसको थोड़ा अरेंज करो, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6xy और लास्ट में आपने लिखना है 9y स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब आपके पास ना फर्स्ट टर्म है a का पावर 4। अब आप देखो a की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है a स्क्वायर का। देखो a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, a आ जाएगा, पावर z हो जाती है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हो ना इस तरह से, a स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है। फर्दर यहाँ पे b की पावर 4 है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर का, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर राइट कर दो। अब आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर और इधर है 8b का स्क्वायर, ठीक है, साथ आपने फॉर्मूले का 2 लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा, आप इन दोनों टर्म्स को लिखो, ये आपके पास a स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, पहले ऐड करना है तो आपने लिखना है प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिखनी है। तो ये आपके पास a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जी a का स्क्वायर इंटू 8b का स्क्वायर, ओके जी।
यहाँ तक ना आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास ना एक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये बराबर होता है, इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है a स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास है b स्क्वायर, ये आपके पास है प्लस 2ab। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको अरेंज कर लो। ये आपके पास क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो ए स्क्वायर है, फिर ये वाला स्क्वायर किधर से आ गया। देखो डियर स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर आपके पास बराबर है ए के, नो मैटर इसकी कितनी पावर है। यहाँ पे अगर इसकी पावर ए की पावर 6 भी है ना, तब भी ये ए के बराबर है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखो प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू 8 बी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी ए स्क्वायर, ये है प्लस 2, ये ए है और ये आपके पास बी है। ओके, फिर आप यहाँ पे लिख दो जी, इसको लास्ट में लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये आपके पास है जी बी का स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख दो। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से ना आपने करना क्या है, इस तरह से लगा दे ब्रैकेट्स। अब आपने ना इन टर्म्स की क्लोज फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, पहले a लिखेंगे, a बराबर है a स्क्वायर के, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, साइन लगाएंगे, फिर b लिखेंगे, b है आपके पास 8b का स्क्वायर, ठीक है। a लिख दिया, b लिख दिया, बाहर क्या आता है, स्क्वायर आता है। देखो इसके साथ भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 16, ठीक है। साथ वेरिएबल आ जाएगा a स्क्वायर और उसके साथ क्या है, b स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। आपने ना इससे पहले इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। अब देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4, ठीक है। a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का। b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर हैज अ होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ये आपके पास ना a है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, माइनस ये b है और ये इसका स्क्वायर है। तो आपके पास ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगेन एंड अगेन फॉर्मूलाज को मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है। अब यहाँ पे देखो, तो आप क्या करोगे, पहले a लिखोगे, a आपके पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, a लिख लिया। फिर प्लस का साइन आएगा, इसके बाद b को लिखेंगे, b है आपके पास 4ab। फिर दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे a माइनस बी, a बराबर है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर के, माइनस का साइन लगाएंगे, b है आपके पास 4ab, ठीक है। इसको अरेंज करके राइट कर लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे a स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। इसमें आप अरेंज करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब इसमें देखिए आपके पास ना 3 टर्म्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके पास 2 टर्म्स थी। तो चलते हैं पार्ट 3 के सॉल्यूशन की तरफ। इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ना 2 नंबर्स को लेना है, ठीक है, जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसमें ना मैं क्या करूंगी, इसमें ना मैं एक इस नंबर को लूंगी और सेकेंडली इस नंबर को लूंगी और इसको एज इट इज रहने दूंगी। यानी मैं इस तरह से लिखूंगी, मैं लिखूंगी x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का, इस तरह से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और ये वाली जो टर्म है ना ये आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। अब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे लिखा है जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट आप किसको कर रहे हो, जो आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर टर्म है, और साथ आप क्या लगा रहे हो, फॉर्मूले का 2। तो आप लिखोगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2 लिखेंगे फॉर्मूले का, इनटू यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है x स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 है। ओके,
तो यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल का साइन, ठीक है। इन दोनों को वन बाय वन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको ना लास्ट में राइट करेंगे। पहले लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, फिर माइनस का साइन आएगा 2 इंटू, फिर इसी को ना माइनस के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 4, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, लास्ट वाली टर्म को एज इट इज राइट कर देना है। ओके अब यहाँ तक ना आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें देखो तो ये आपके पास क्या है, ये है जी आपके पास a का स्क्वायर प्लस इसको पहले लिखो ये आपके पास 2, फिर ये आपके पास a है और साथ ये b है, ठीक है। और ये आपके पास ना b का स्क्वायर है, इसको लास्ट में राइट कर दें, ठीक है। आई होप अब यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। और इसको ना एज इट इज लिखो तो ये बनेगा आपके पास, एज इट इज ना लिखिए, इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। यहाँ तक फॉर्मूला कंप्लीट करें तो ये बनेगा जी आपके पास ना, ये a लिखो, a क्या है आपके पास x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, फिर ये b लिखो, b आपके पास 4 है, अब इसका भी स्क्वायर है इसका भी है, तो एज अ होल कॉमन लेके ना ब्रैकेट के बाहर राइट कर दो। फर्दर यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है। अब इनके ना वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर है, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, इसको राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर आप यहाँ पे देखो आपके पास ना 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है x का, ब्रैकेट लगाओ और बाय राइट कर दो जी यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। ओके जी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का, तो आपके पास ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट लगानी है, आपने a को लिखना है, ये आपके पास होल टर्म a है और ये आपके पास b है। आप लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 4, फिर लिखोगे प्लस 2x, ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे आप लिखोगे जी पहले a को, ठीक है, फिर उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कांस्टेंट टर्म को लास्ट में राइट करो, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ से ना मैं सॉल्व करूंगी इन 2 टर्म्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इसको आपने लास्ट में राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में राइट किया, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का, ठीक है, 1 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आता है 1 आता है। फर्दर यहाँ पे आपने लिखना है जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप किसको कर रहे होगे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, साथ आपने फॉर्मूला का 2 लगाना है। आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ रहा है 1। ओके जी, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने भूलना नहीं है, आपकी ये वाली टर्म भी है, इसको भी यहाँ पे लास्ट में आपने राइट करना है। फर्दर यहाँ पे ना आपके पास एक फॉर्मूला ओपन होगा, आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर है, इसको पहले लिखो, ये आपके पास है 2, ये a है और ये साथ b है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 14 एक्स स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना
फॉर्मूला को आप क्लोज करके लिखोगे तो ये ए है ये बी है, आप लिखो ए को फिर प्लस का साइन लगाओ, बी को लिखो, दोनों का स्क्वायर है कॉमन लेके ब्रैकेट के बाय राइट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो तो आप ना इस ब्रैकेट वाली टर्म को एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। यहाँ से 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है x का, ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ पे ना आप जो है कॉमन ले लो 2 को, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पहले ए को लिखो, ए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने ए प्लस बी लिखना है, फिर प्लस का साइन लगाओ, साथ बी को राइट कर दो। सेकेंडली आपने पहले ए को लिखना है, ठीक है, और फिर माइनस का साइन लगाना है। नेक्स्ट आपके पास बी आ जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अरेंज करके ना आपने लास्ट में कांस्टेंट को लिखना है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपके पास ना 2 टर्म्स हैं जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। इसमें आपके पास ना देखो x की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का। नेक्स्ट आपके पास ना 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, y की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है y स्क्वायर का। इस टर्म को लास्ट में राइट कर दो, ठीक है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्टली अब यहाँ पे आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपने किसको करना है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, ठीक है, और साथ आपने फॉर्मूले का 2 लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगी जी इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपने इसको ऐड करना है और इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर और इस टर्म को लिख दो -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ से ना ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और स्टेप करो और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो। ये आपके पास ना a का स्क्वायर है प्लस ये आपके पास है जी 2a और ये आपके पास b हो गया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है जी b का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से आप इसको ना क्लोज करके लिखोगे तो ये बनेगा आपके पास ना a, ये आपके पास एक्स स्क्वायर a है, ठीक है, प्लस b आपके पास 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दोनों के साथ स्क्वायर था तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 30 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज। फर्दर अब आपने इस ब्रैकेट की टर्म को लिख देना है एज इट इज, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देना है। यहाँ पे देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है x का, वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है y का, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, आप लिखोगे पहले a प्लस बी और इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे a माइनस बी, तो यहाँ पे पहले ना a को राइट कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे जो कि आपके पास 6xy है, यहाँ पे आपने पहले a को लिखना है, ठीक है, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, फिर b को लिखना है, b आपके पास इक्वल है 6xy के। अब इसको ना अरेंज करके राइट कर लो, एक्स वाई वाली टर्म दरमियान में आएगी, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है, एज इट इज राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने लिखना है x4 को और इसके साथ लिखना है आपने y की पावर 4 को। अब ये जो दोनों टर्म्स है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का, y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है y स्क्वायर का, इसको राइट कर देंगे यहाँ पे ना एज इट इज, ठीक है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे।
करेंगे। अब आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 लिखेंगे इनटू ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना ये आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ से बनेगी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। अब इस टर्म को ना एक दफ़ा ऐड करना है और एक दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे। साथ ही आपने ना लास्ट टर्म को लिखना है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये ना आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर, ये आपके पास a का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, तो इसको पहले लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस बी का स्क्वायर आपके पास क्या है वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तो ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको क्लोज करके लिखो तो ये बनेगा आपके पास, आप पहले a को लिखो a x स्क्वायर है, b को लिखो तो b आपके पास y स्क्वायर है, दोनों के साथ स्क्वायर आ रहा है तो एज अ होल लेके ना ब्रैकेट के बाहर राइट कर दो। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये 9 बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या रीज़न है कि मैंने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है ना आप वो मेंशन करते हो। फर्दर यहाँ पे देखो तो इसको राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है वाई का, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ से ना ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है इक्वल होता है किसके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे पहले a लिखो, a आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b है आपके पास -3xy, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप a प्लस बी लिख रहे हो तो यहाँ तक a है, ये b है, दरमियान में साइन आएगा प्लस का। अब यहाँ पे ना आपने a माइनस बी लिखना है, तो ये मैंने a लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, साथ ही मैं b लिखूंगी जो कि 3xy है, थोड़ा अरेंज कर लो। xy वाली टर्म जो है ना वो दरमियान में आएगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपने ना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपके पास ना गिवन एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें आपने लिखना है रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज 1 + 4 = 2 + 3 के। अब इसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, अब इस एक्सप्रेशन यानी ब्रैकेट में देखो आपके पास ना एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 है 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि आपने ना जब आप कांस्टेंट टर्म को ऐड करो, देखो 1 में आप 4 ऐड करोगे तो 5 आएगा, सेम जब आप 2 में 3 ऐड करोगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आप ना इसको इस तरह से राइट करोगे, आपने ना यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, आप लिखोगे x + 1, ठीक है, और इसके साथ आप ये लिखोगे x + 4, फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है x + 2 इंटू x + 3। अब ये लिखने का क्या रीज़न था, देखो 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म्स का जो सम है ना वो सेम होना चाहिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और इस तरह से लिखने का एक रीज़न है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे मूव करेगा आपको समझ आ जाएगा। अब जब आप ना दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो इजी मेथड होता है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, क्या है x है, इसके साथ आपने लिख देनी है सेकंड ब्रैकेट और इसके अंदर क्या है x + 4। फिर यहाँ से आप सेकंड नंबर लिखो जो कि +1 है, अगेन से आप ब्रैकेट को साथ राइट कर दो। जब आप इस मेथड से मल्टीप्लाई करते हो ना तो फिर आपका जो मिस्टेक है उसका चांस बहुत कम हो जाता है। यहाँ से आप लिखोगे x, इसके साथ लिखोगे x + 3, फिर आपने ना +2 को मल्टीप्लाई करवाना है x + 3 से। फर्दर यहाँ पे देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x², ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लो, फिर उसके बाद ना x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4x बनेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ना 4 आ जाएगा।
x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 1 एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे ना आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये जो दो नंबर्स है ना इनमें वेरिएबल सेम है। अब यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 होता है, 4 में 1 ऐड करो तो 5 आएगा, ये बनेगा आपके पास 5x प्लस 4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, साथ x लिखेंगे प्लस 6 प्लस 1 एज इट इज आएगा। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ से भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आपने ना इसको इक्वल कर लेना है y के। अब आपने ना यहाँ पे लेट कर लेना है, तो जहाँ पे आ रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x उसकी जगह आपने राइट कर देना है y, ठीक है। तो ये बनेगा y प्लस 4 और इसमें आप लिखोगे y प्लस 6, ये इक्वल है किसके 1 के। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना सॉरी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे आएगा प्लस 1, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस 1 राइट करेंगे। ओके, फर्दर आप यहाँ पे देखें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको इजी मेथड बताया, आप क्या करो आप लिखो यहाँ पे y, ठीक है, और इसके साथ ना आप लिख दो सेकंड ब्रैकेट की टर्म्स को, फिर आप राइट कर दें जी यहाँ पे 4 और सेकंड ब्रैकेट को अगेन से राइट कर दो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और यहाँ पे लिख दो प्लस 1। अब y को y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर आएगा, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y बनेगा, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है, y स्क्वायर 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10y, 24 में 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप ना दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करते हो। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 25 है, ये लास्ट वाली टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 25 आता है, दरमियान वाली टर्म आपके पास 10 है। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आए। तो यहाँ पे ना आपने इस तरह से फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ पे नंबर है 25, ठीक है, इस पर टेबल जाएगा 5 का, 5 जार क्या होता है 25। अब यहाँ पे देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आता है, इन दोनों को ऐड करो तो 10 आता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 5y प्लस 5y। अब इन दोनों से कॉमन निकलेगा y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 5, यहाँ से कॉमन निकलेगा प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे y, 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, ब्रैकेट की टर्म सेम है, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे y प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो आपने कॉमन लिया है इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, अब ये दोनों सेम है, ठीक है, ये y प्लस 5 है, ये भी y प्लस 5 है, 1 एंड 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था कि y किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x के, तो जहाँ पे y आ रहा है ना आपने इसको राइट कर देना है, इसको ओपन करके लिख दो, तो ये आपके पास इस तरह से था ना y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है। अगेन से आप इस स्टेप के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे आपने ना जहाँ y आ रहा है वहां पे लिखना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एज इट इज, इधर भी आपने लिखना है y की जगह x स्क्वायर प्लस 5x और ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका एक स्टेप और कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो आप इसको इस तरह से राइट कर दो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और यहाँ पे ना इसका स्क्वायर ले लो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज 2 माइनस 7 इक्वल है -4 -1 के। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास -5 आएगा। सेम यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 1 ऐड करो तो क्या आएगा -5। ओके, तो यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, साथ लिख देंगे प्लस 17। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है,
ठीक है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने यहाँ से सॉल्व कर लेना है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x -7 से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x -7 से, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फर्दर यहाँ से ना आपने x को मल्टीप्लाई करना है x -1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई करना है x -1 से, +17 आ जाएगा एज इट इज। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, x को x से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा x स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x आएगा, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये बनेगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 7 are 14, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x बनेगा, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, प्लस 17 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से ना थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आता है, x लिखेंगे -14 एज इट इज। अब यहाँ से देखो तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, x लिखेंगे +4 ब्रैकेट क्लोज, +17 एज इट इज। अब ये देखिए फर्स्ट टू टर्म दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो यहाँ से आप लेट कर लोगे। यहाँ से y इक्वल है किसके, x स्क्वायर -5x के। तो जब आप लेट करते हो ना तो फिर आप उसी को राइट करते हो, मीन्स इट। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने लिखना है x स्क्वायर -5x की जगह y -14 एज इट इज आएगा, ठीक है। इक्वल का साइन लगाओ यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी जगह आएगा जी y, साथ लिखेंगे +4 +17 एज इट इज। इन दोनों ब्रैकेट्स को कर लेंगे मल्टीप्लाई, y को मल्टीप्लाई करेंगे y +4 से, फिर राइट करेंगे -14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y +4 +17 एज इट इज आएगा। y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, ही बनेगा y का स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा y4, 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 14y, प्लस माइनस माइनस आएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 56 +17 एज इट इज। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 10, यहाँ पे राइट कर देंगे 10y। फर्दर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है, साइन आएगा माइनस का। अब आपने 56 में से 17 को माइनस करना है तो ये बनेगा 39। फर्दर यहाँ पे देखो जी, आप इसको ना फैक्टराइज करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर दोगे, जो दरमियान वाली टर्म है ना, ठीक है, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म जो है वो -39 है, दोनों का आप प्रोडक्ट लो तो क्या बनेगा -39। दरमियान वाली टर्म में आपके पास -10, आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -39 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आए। तो यहाँ पे ना आप डिजिट 39 का एलसीएम ले लो, टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 9 पे जाएगा 3 टाइम। यहाँ से आपने ना 2 फैक्टर्स को फाइंड कर लिया है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ना 10 आएगा। अब आपको 10 नेगेटिव चाहिए तो आप बड़े नंबर के साथ ना नेगेटिव का साइन लगाओगे, ये बनेगा -13y + 3y। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया इजीली। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y -13। फर्दर यहाँ से देखो तो कॉमन निकलेगा आपके पास ना +3, ब्रैकेट के अंदर रहेगा y, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 9 पे जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ से देखो तो ब्रैकेट की टर्म सेम है। अब यहाँ से ना आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे लिखना है y -13, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो आपने कॉमन लिया है ना y +3, इसको राइट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था कि y इक्वल है x स्क्वायर -5x के, तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है y की जगह आप लिखोगे x स्क्वायर -5x -13 एज इट इज आएगा। सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी आपने इसी तरह से लिखना है, y की जगह लिखना है x स्क्वायर -5x +3 एज इट इज। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देना है।
फर्दर अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टू टर्म सेम है, ठीक है। आपने इसको ना y के इक्वल लेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट आपके पास ना 2x² प्लस 7x, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है y के। अब यहाँ पे राइट कर देंगे, इसकी जगह y आ जाएगा, ये बनेगा y प्लस 3 और नेक्स्ट आपके पास बनेगा y प्लस 5, ठीक है। साथ ही आपने लिखना है प्लस 1। ओके, अब आपने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू वाई प्लस 5 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 से प्लस 1 एज इट इज, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा y का स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड प्लस 1 एज इट इज। यहाँ से देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 8y, 15 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16। ओके, यहाँ से आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और यहाँ पे ना आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का, ठीक है। फर्दर 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ से ना ये आपके पास a है, ये b है, यहाँ पे ना आपने फॉर्मूले का 2 लिखना है, यहाँ पे पहले a को लिख दो फिर b को लिख दो और इसमें ना आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिखते हो, स्क्वायर साथ राइट नहीं करते। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिख दो तो ये बनेगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। फर्दर आप ना इसको सेपरेट करके लिख दो, ये बनेगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने लेट किया था कि y किसके इक्वल है, 2x² प्लस 7x के, तो यहाँ पे पुट कर दें, जहाँ पे y आ रहा है आपने लिखना है 2x² प्लस 7x प्लस 4 एज इट इज। यहाँ पे भी लिखेंगे जी y की वैल्यू 2x² प्लस 7x प्लस 4 एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो आप इसको ना एक ही दफ़ा राइट करो, ब्रैकेट के बाहर इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है, क्योंकि देखो 1 एंड 1 क्या होता है, 2 होता है, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। अब इसमें देखो तो आपके पास ना जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टू टर्म सेम है, तो यहाँ पे ना आपने लेट कर लेना है 3x² प्लस 5x, ये किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी इसकी जगह y, तो ये बनेगा y प्लस 3, यहाँ पे बनेगा आपके पास y प्लस 5 माइनस 3 राइट कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इंटू वाई प्लस 5, ठीक है, फिर राइट करेंगे प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 से माइनस 3 एज इट इज, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर बनेगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस का साइन आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 3 एज इट इज, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, y स्क्वायर एज इट इज, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 8y, 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ना 12। अब आपने क्या करना है जी, इसको ना फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, मिड टर्म को आपने ब्रेक डाउन करना होता है। तो अब इसमें देखो आपके पास ना y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 12 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो 12 आता है, तो आपको ना दो नंबर्स चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 आए, दरमियान वाली टर्म आए। तो यहाँ पे राइट करेंगे 12, 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, यहाँ से देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 आता है, 2 में 6 ऐड करो तो क्या बनता है, 8 बनता है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे प्लस 2y प्लस 6y, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 2, यहाँ से कॉमन निकलेगा 6, ब्रैकेट में रहेगा y, 6 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम, ब्रैकेट की टर्म सेम है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y प्लस 6 जो आपने कॉमन लिया था। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में ना आपने लेट किया था कि 3x² प्लस 5x इक्वल है y के, ठीक है, तो जहाँ पे y आएगा आपने इसको लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी 3x² प्लस 5x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में y की जगह लिखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज, तो ये आंसर है।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखना है फर्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखो तो अगर आप ऐड करो ना, 2 में 3 ऐड करो तो आपके पास क्या बनता है, 5 बनता है। 6 में 1 ऐड करो तो 7 बन जाता है। यानी कि ऐड करने से ना आपके पास पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ना 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। तो इसमें फिर आपने क्या किया है कि आपने ना कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से बन जाएगा x प्लस 1, इसको आपने लिखना है x प्लस 6 के साथ, x प्लस 2 को लिखना है x प्लस 3 के साथ, माइनस 3x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से, फिर ऐड करेंगे प्लस 1 और अगेन से ऐड करेंगे x प्लस 6। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, फिर ऐड करेंगे प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, माइनस 3x एज इट इज आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x², x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 1 को x से करेंगे x आएगा, 1 को 6 से करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 6, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6, माइनस 3x² एज इट इज आएगा। फर्दर आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये बनेगा आपके पास x², 6 में 1 ऐड करेंगे बनेगा 7x प्लस 6, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर बनेगा जी x² प्लस 3 में 2 ऐड करेंगे 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अब आपने इसको थोड़ा अरेंज करना है और 6 को पहले राइट कर देना है। ये बनेगा x² प्लस 6 प्लस 7x। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी आपने सेम इस तरह से 6 को पहले लिखना है, 5x को बाद में लिखना है। नेक्स्ट आएगा माइनस 3x²। अब ब्रैकेट की जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना वो सेम है, यहाँ से आपने लेट कर लेना है। x² प्लस 6 ये इक्वल है किसके, y के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। ये आपके पास बनेगा y प्लस 7x और इसमें ये बनेगा y प्लस 5x माइनस 3x² एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा y इंटू वाई प्लस 5x और नेक्स्ट 7x को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 5x से, माइनस 3x² एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में y को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा y का स्क्वायर प्लस 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 5xy प्लस 7xy बनेगा, ठीक है। जब आप 7x को y से मल्टीप्लाई करवाओगे, फर्दर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा आपके पास 35। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 3x² एज इट इज। इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे बनेगा जी y², 7 में 5 ऐड करेंगे 12। अब इनको क्यों ऐड किया है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, दोनों के साथ एक्स वाई आ रहा था। प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, 35 में से 3 को माइनस करेंगे ये बन जाएगा 32x²। यहाँ से आपने फैक्टराइज करना है। y² का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म जो है ना वो आपके पास 32 है, तो आप 1 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है। दरमियान वाली टर्म आपके पास 12 है। आपने 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनके वेरिएबल्स x y होंगे, ठीक है। और जब आप उनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 32 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 12 आना चाहिए। तो इसमें आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करते हो, ठीक है। दरमियान वाली जो टर्म होती है ना इसको ब्रेक डाउन करते हो। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 32, इस पे ना 2 का टेबल जाएगा 3 पे 1 टाइम, यहाँ से 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही जाएगा, ये बन जाएगा 12। 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ठीक है। फर्दर 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास ना 4 आता है। सेकेंड डिजिट आपके पास 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ 32 आता है। 8 में 4 प्लस करो तो क्या बनता है आपके पास 12। अब आपने यहाँ पे राइट करना है 4 को एंड 8 को, साथ वेरिएबल आएगा x एंड y, ठीक है। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखो इन दोनों में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 4x, यहाँ से आपके पास कॉमन जाएगा 8x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस
8 का टेबल 32 पे जाएगा, 4 टाइम x एज इट इज आएगा। ब्रैकेट की टर्म सेम है तो इनको यहाँ पे राइट कर लेंगे, y प्लस 4x, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो आपने कॉमन लिया है ना y प्लस 8x, इसको राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो आपने लेट किया था एक्स स्क्र प्लस 6 ये इक्वल है y के, ठीक है। तो यहाँ से ना आप y को स्किप कर दो, बाय मिस्टेक राइट कर दिया है। अब जहाँ पे y आ रहा है ना तो इसकी जगह आपने लिखना है एक्स स्क्र प्लस 6, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स स्क्र प्लस 6 प्लस 4x एज इट इज आएगा। अब सेकंड देखिए y किसके बराबर है, एक्स स्क्र प्लस 6 प्लस 8x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अरेंज करके राइट कर लेंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को लास्ट में राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो बनेगा एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 6, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपने ना ब्रैकेट के अंदर इन टू को लिखना है, ब्रैकेट्स को, ये आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सेकंड के अंदर आपने लिखना है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब रीजन क्या है देखें, इसमें ना आपके पास ना ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास ना 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या बनेगा 4 बनेगा। इसको मैं लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे देखो तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही रहता है। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेट्स की टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ना आपने लगाना है इक्वल का साइन। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4x का स्क्वायर, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। फर्दर अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट तो आपके पास ना देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बनेगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखो ना तो आपके पास x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का, लास्ट में 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, दरमियान में आपने लगाना है माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ पहले a को लिखेंगे, a आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, फिर साथ लिखेंगे b को, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2। अब आपने क्या करना है यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म को लिखना है, यानी a को लिखना है और साथ b को लिखना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपने ना एज अ होल इनका स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट के बाहर राइट करना है क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर था। सेपरेट करके लिखो तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। बुक का पेज नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए ना डियर स्टूडेंट आपको ये दो फॉर्मूलाज आने चाहिए। इन फॉर्मूलाज की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो पार्ट 1 है ना उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। 3 को आप पढ़ोगे क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसको याद करने का मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। पार्ट 1 में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। डियर स्टूडेंट आप इसको एक इजी मेथड से याद कर लो। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है, पहले आप लिखो a का क्यूब, ठीक है, फिर लिखो b का क्यूब, सही है। फिर आपने लिखना है यहाँ पे 3ab, ठीक है, पहले आपने लिखा a का क्यूब फिर b का क्यूब फिर आपने लिखा 3ab, ब्रैकेट के अंदर आप राइट कर दें a प्लस बी, ठीक है। फर्दर आपने ना एक और स्टेप कर लेना है। अब यहाँ तक याद होगा तो आगे तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस
3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे देखो ना, a को a से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a का स्क्वायर, b आएगा, प्लस का साइन लगाओ, 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3ab का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे पार्ट 1 में। अब आप इक्वल का साइन लगाएं, एक्सप्रेशन को राइट कर दें एज इट इज, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐसी टू टर्म्स लेनी है जो किसी नंबर का क्यूब हो, ठीक है, यानी जो क्यूब बन सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल 8x का क्यूब और इसके साथ ना मैं 1 को राइट करूंगी। फर्दर इन टू टर्म्स को लास्ट में राइट कर देंगे। अब यहाँ से देखो तो आपने ना यहाँ पे क्यूब बनाना है। देखो आप ना 2 का क्यूब लो 8 आता है, x का क्यूब लो तो क्या बनता है, x का क्यूब, यानी कि x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, x का क्यूब। सेम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर यहाँ पे आता है जी डिजिट 1, 1 का आप क्यूब लो तो आपके पास 1 ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी इसका क्यूब, और ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स है ना ये आ जाएंगी एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है फॉर्मूला, ठीक है, और मैंने आपको ना हिंट भी दे दिया, ट्रिक दे दिया, जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो x है, यहाँ पे a कैसे आ गया। तो एक इसको भी ना मैं इस तरह से राइट कर देती हूँ। अब a जो है ना ये x के बराबर है, b जो है वहां पे आपने y लिख देना है, तो ये बनेगा जी आपके पास ना x का क्यूब प्लस ये इसको राइट कर दो y का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर। आई होप अब आप अंडरस्टैंड कर लोगे। ओके जी, तो यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या है, x का क्यूब है, जो कि आपके पास किसके बराबर है, ये बराबर है 2x के क्यूब के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने लिखना है y का क्यूब, y का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब, इसको लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप फॉर्मूले में मूव करें तो आपके पास 3 आता है, फिर आपने x का स्क्वायर लेना है। अब x क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है 2x लिखना है और इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट इसके साथ y को लिखना है, ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको y बोलेंगे, तो ये आपके पास 1 है प्लस 3 आएगा। x को लिखना है इसके साथ, x आपके पास 2x है, साथ ही y को लिखेंगे, y है आपके पास 1 और इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ना, अगर आप इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ना यही एक्सप्रेशन बनेगा। देखो 2x का क्यूब लो तो क्या बनता है आपके पास, ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या था 8x का क्यूब, 1 का क्यूब लो तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप करके आपको बता दूं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करो, ये यहाँ पे ना इस तरह से बनेगा ना, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 का स्क्वायर लो तो 4, x का स्क्वायर लो तो क्या आएगा x स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज रहेगा। फर्दर यहाँ पे देखो 3 को 2x से मल्टीप्लाई करो 6x आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो यानी 1 के स्क्वायर से करो तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। फर्दर यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से ना ये अगेन से वो वाला एक्सप्रेशन बनेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x। आई होप आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय भी कर रहे हो और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप्स किए हैं, ये वाले जो स्टेप्स है ना ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करने होते, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ओके जी, यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसको क्लोज फॉर्म में लिखना होता है। देखो ये जो हमने फॉर्मूला ओपन किया है ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था a प्लस बी का होल क्यूब के। तो यहाँ पे आपने ना क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म में आपके पास 2x, सेकंड टर्म में आपके पास 1, दोनों का क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लिख लेंगे और ये आपके पास बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपने इक्वल का साइन लगाना है और क्वेश्चन को आपने राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ना थोड़ा अरेंज करना है। अरेंज में आपने फर्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है जो कि आपके पास ना क्यूब में आ जाएं। तो इसमें ना मैं इस तरह से राइट करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 27 a का क्यूब और इसके साथ मैं लिखूंगी 64 b का क्यूब, ओके। और ये जो 2 टर्म्स है ना ये एज इट इज आ जाएंगी। अब फर्दर अब आपने देखना है कि 47 किसका क्यूब है, सॉरी 47 क्या है 27। देखें आपके पास ना डिजिट 3 है, 3 3 are 9, 9 3 are 27। तो आप जब 3 का क्यूब लेते हो 27 आता है, a का क्यूब लो तो आपके पास क्या बनता है, a का
क्यूब। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। सेम यहाँ पे देखो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है 64। तो यहाँ पे ना आपके पास 4 का क्यूब बनेगा 64, तो इसको लिखेंगे 4b का क्यूब। ठीक है, फर्दर अब इन टू टर्म्स को एज इट इज लिख दें। अगेन से मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पे ना वैल्यूज को इंसर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, a क्यूब लिखेंगे जो कि आपके पास है 3a का क्यूब, फिर b का क्यूब लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास 4b का क्यूब प्लस 3 लिखेंगे, a का स्क्वायर लेना है तो a आपके पास क्या है 3a, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, साथ ही b को राइट करेंगे, b है आपके पास 4b, 3 लिखेंगे प्लस 3, a लिखेंगे, a है आपके पास 3a, साथ b राइट करेंगे, b है आपके पास 4b और यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। अब आपने ना इसको क्लोज फॉर्म यानी a प्लस बी क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे ना आपने a को लिखना है, a आपके पास 3a है, b है आपके पास 4b और यहाँ पे आपने क्यूब ले लेना है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लिया है, आप इसको अगेन एंड अगेन राइट करोगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब इसमें देखो तो आपने थोड़ा इसको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। अरेंज करने से पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को ना एज इट इज राइट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अरेंज करके राइट कर लेना। अब यहाँ पे देखो तो आप ना इसको इस तरह से राइट करोगे, यहाँ पे लिखोगे x का क्यूब, ठीक है। सेकेंड टर्म आप इसको लिखोगे 216y का क्यूब, लास्ट टू टर्म्स ये जो टू टर्म्स हैं ये आ जाएंगी एज इट इज, ठीक है। इस तरह से राइट कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास ना x का क्यूब 216। अगर यहाँ पे आप लिखे ना डिजिट 6, इसका क्यूब लें तो आपके पास बनेगा 216। फिर साथ लिखेंगे y का क्यूब लेने से y क्यूब बनता है और नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी एज इट इज। अब यहाँ से ना नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या था, पहले आपने यहाँ पे लिखना है a का क्यूब क्या बनेगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बनेगा 6y का क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3 आएगा, साथ लिखेंगे a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास x, इसका स्क्वायर, साथ ही आप लिखेंगे y है आपके पास 6y प्लस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे आप a आपके पास x है और b का स्क्वायर लिखेंगे, b आपके पास 6y, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आपने इसको ना क्लोज फॉर्म यानी a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो a आपके पास x है, b आपके पास 6y है, दोनों के साथ क्यूब है, कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे, ये आंसर है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब और ये इसके बराबर है। अब मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है इसको याद कर सकते हो। a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का जो इजी मेथड है आप इस तरह से लिखो, आप लिखो a का क्यूब, फिर माइनस का साइन आएगा, b का क्यूब, ठीक है। फर्दर आपने लिखना है माइनस 3ab, ठीक है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर आपने राइट कर देना है a माइनस b, इतना याद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया और ये बनेगा 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3ab का स्क्वायर। ओके जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ना इसको थोड़ा अरेंज करके राइट करना है। अब अरेंज में ये है कि पहले ना आप एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म को लिखोगे और उसके बाद आपने एक्स वाई स्क्वायर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, बनेगा 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। पहले आपने लिखना है 60xy स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर आपने लिखना है योर टर्म प्लस 105xy का स्क्वायर। 8 किसका क्यूब है 2 का,
और यहाँ पे ना आप x का क्यूब लेते हो तो x का क्यूब आता है आंसर में, तो उसको इस तरह से राइट कर लेंगे। 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा, इसको लिखेंगे 5y का क्यूब। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आपके पास a क्यूब बन गया माइनस ये b क्यूब हो गया, फिर लिखेंगे -3, ठीक है, a का स्क्वायर, यानी आपने यहाँ पे 2x लिखना है, इसका स्क्वायर लेना है, साथ ही आपने b को लिखना है जो कि आपके पास 5y है, प्लस 3 a लिखेंगे, a आपके पास इक्वल है किसके 2x के, और साथ आपने ना b का स्क्वायर लेना है, तो b आपके पास है यहाँ से 5y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस फॉर्म में राइट करना है इस एक्सप्रेशन को, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें आपके पास ना a है 2x, b है आपके पास 5y, दोनों का क्यूब है, तो यहाँ पे आपने लेके ना कॉमन ब्रैकेट के बाहर राइट कर देना है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अब ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं, इनको फैक्टराइज करना है। यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने मेमोराइज करने हैं इनटू फार्मूलाज को। ठीक है, इन फार्मूलाज की मदद से ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है 125 a का क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ना 125 a का क्यूब जो है ना ये बराबर है a क्यूब के। नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन एज इट इज, और ये जो 1 है ना ये आपके पास ना b का क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों का क्यूब है, इसको ना फैक्टराइज करने के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स के दरमियान साइन माइनस का है और दोनों क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ना आप फॉर्मूला लगाओगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको जब आप ओपन करते हो तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, तो यहाँ पे ना आपने पुट करनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे ना पहले आपने लिखना है इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को आपने सबसे फर्स्ट में तो एज इट इज राइट कर लेना है। ठीक है, फर्दर यहाँ से देखो तो 125 जो है ना इसको आप लिखोगे 5 का क्यूब, ये जो होल टर्म है ये बनेगी 5a का क्यूब। आप इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास ना ये टर्म बनेगी। फर्दर यहाँ पे ये बनेगा जी 1 का क्यूब। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला में पुट करना है, तो इसमें देखो पहले आप लिखोगे a माइनस बी, ए आपके पास क्या है 5a, माइनस का साइन लगाएंगे, बी है आपके पास 1। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी इधर वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें आप ना इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे a का स्क्वायर है, a आपके पास क्या है 5a, इसका स्क्वायर लेंगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास a b है, a लिखेंगे जो कि 5a है, b आपके पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से, तो ये बनेगा आपके पास 5a माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, a का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 टर्म्स हैं, आपने इनको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है फर्स्टली। तो ये जो 64 है ना इसमें आप लिखोगे 4x, ठीक है, और इसका क्यूब ले लो। अब यहाँ से पहले मैंने एक स्टेप करना था, इक्वल का साइन लगाना था, एक्सप्रेशन को राइट करना था एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 4 का क्यूब लो तो 64 आता है, x का क्यूब लेने से x क्यूब बनता है, तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे नंबर है 125, तो ये बनता है जी 5 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना आपने डियर स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप जब इसको ओपन करते हो ना तो ये इक्वल होता है किसके a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है साइन की, यहाँ पे प्लस का साइन आता है और यहाँ माइनस का आता है। ठीक है, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे ना आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है जी a प्लस बी, a क्या है आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 4x, b क्या है आपके पास 5, फिर ब्रैकेट लगानी है, a का स्क्वायर लेना है, a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a लिखेंगे, a b है ना, a लिखेंगे, a आपके पास 4x है, b आपके पास 5 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये बनेगा आपके पास 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 16, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो
तो 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20x, 5 का स्क्वायर लेंगे ये बनेगा 25। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर अब आपने ना इसको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे x का क्यूब और यहाँ पे ना इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन से बन जाएगा x की पावर 6, माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप जब 3 का क्यूब लेते हो ना तो आपके पास आंसर बनता है 27। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास x का क्यूब और ये 3 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो तो आपने पहले ना a माइनस बी को लिखना है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना एक्स स्क्वायर, ये a है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर 3 है तो ये b है। फर्दर यहाँ पे ना आपने इससे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इसमें आपने a स्क्वायर लिखना है। a पहले लिखोगे, a आपके पास x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस ab, तो a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास 3 है, प्लस का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर लिखना है यानी 3 का स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास ना दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, ये बनेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है। अब इसमें आपने इक्वल का साइन लगाना है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से जब आप डिजिट 7 का क्यूब लेते हो ना तो आपके पास नंबर आता है 343, ये बनेगा यहाँ से 7x का क्यूब, ठीक है। 216 क्यूब है 6 का क्यूब लेने से आपके पास ये नंबर आता है। अब ये देखो ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे राइट करेंगे a क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a आपके पास 7x है, प्लस का साइन b लिखेंगे, b आपके पास 6 है। फर्दर यहाँ पे देखो a का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे, a लिखेंगे, a आपके पास 7x है, b लिखेंगे, ये आपके पास 6 है। नेक्स्ट अब आपने लिखना है यहाँ पे ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ना b का स्क्वायर आप लिखोगे किसको, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 6 को। इसे नेक्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6, ठीक है। 7 का स्क्वायर लेंगे ये 49 के इक्वल होगा, 7x का स्क्वायर लेंगे, 7x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 42x, 6 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 36, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज। फर्दर अब आपने इसको ना क्यूब की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो 27 आपके पास क्यूब है 3 का, ठीक है, और 512 को यहाँ पे लिखेंगे 8y का क्यूब। 8 का क्यूब लेंगे ना तो आपके पास 512 आएगा, y का क्यूब लेंगे तो ये y क्यूब बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला ओपन हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये आप लिखोगे a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। डियर स्टूडेंट ये इक्वल होता है a प्लस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी को लिखेंगे, a आपके पास जो है ना ये 3 है, b आपके पास है 8y, ठीक है। फिर सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे, a का स्क्वायर लेंगे यानी 3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का साइन, a लिखेंगे ये आपके पास 3 है, b लिखेंगे ये 8y है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर लेना है यानी 8y का स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बनेगा 3 प्लस 8y, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 के इक्वल है, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 को 8y से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 24y, 8 का स्क्वायर लेंगे ये 64 के इक्वल होगा और साथ ये बनेगा y स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, अब इसमें आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है।
फर्दर अब यहाँ पे देखो तो इसको ना क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो आप जब 3 का क्यूब लेते हो ना तो इक्वल होता है 27 के। यहाँ पे आपने 8 का क्यूब लेना है और ये इक्वल होगा 512 के, तो ये आपके पास बनेगा 8y का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है। फर्दर देखो ये आपके पास a क्यूब है और ये b क्यूब है, दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला लिख लेना है a क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, आपने यहाँ पे लिखना है a माइनस b, ठीक है, इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए आपके पास 3 है, माइनस का साइन, बी लिखेंगे, बी आपके पास 8y है। फिर यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर यानी यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस ए बनेगा आपके पास 3, बी आपके पास 8y है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये बनेगा 3 माइनस 8y। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर होगा 9 के, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8y से तो ये इक्वल होगा 24y। 8 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 64 और साथ ये y का स्क्वायर लेंगे बनेगा y का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को।